समूचे विश्व ने माना भारत का लोहा, आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ता देश। विदेश रिपोर्ट से आई भारत के लिए खुशखबरी, मोदी के अभियान से सुपर पावर बनने की ओर भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत के बारे में बताएंगे जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे, और मोदी के ऐसे अभियान के बारे में आपको बताएंगे जिससे भारत सुपर पावर बनने की राह तेजी से पकड़ रहा है। पीएम मोदी के इस अभियान ने ही आज दुनिया में भारत का डंका बजा रहा है। वैसे तो पीएम मोदी अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर में मोदी की कूटनीति का आज डंका बज रहा है। दुनिया के अधिकांश देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वैश्विक नेताओं के संबंध बेहतर हैं। भारत के रूस के साथ भी कूटनीतिक रिश्ते मजबूत हुए हैं, जिसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई देशों से अपने संबंध अच्छे रखे हैं। बात चाहे हथियारों की खरीद फरोख्त की ही क्यों ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत रूस और अमेरिका से अधिकांश हथियार खरीदता है। लेकिन अब पीएम मोदी अपने अभियान से इन दोनों सुपर पावर से भारत की निर्भरता कम कर देंगे। क्या है मोदी का वो अभियान, आपको बताएंगे। इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि भारत आज के दौर में अमेरिका या रूस किससे ज्यादा हथियारों की खरीद फरोख्त करता है और किसके हथियार दुनिया में सबसे बेहतर हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए मोदी का सुपर अभियान जानने के लिए। दरअसल भारत ने रूस से कई सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की रूस के साथ इस डील से अमेरिका खफा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रूस और अमेरिका दोनों सुपर पावर्स हैं। दोनों से भारत के बेहद ही अच्छे रिश्ते हैं। सोवियत संघ यानी रूस तो भारत का उस दौर से साथी है जब अमेरिका भारत के खिलाफ हुआ करता था। लेकिन आज मोदी की कूटनीति की वजह से अमेरिका भी भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है। ऐसे में भारत रूस और अमेरिका में से किससे ज्यादा हथियार खरीदता है, आइए आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी, उस वक्त भारत काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर निर्भर था। साल 2014 से जब मोदी सरकार है, तब से लेकर अब तक भारत के करीब 55% डिफेंस इंपोर्ट्स रूस से हैं। भारतीय सेनाएं 86% रूसी मूल के उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं। नौसेना में लगभग हथियार 41% से अधिक हैं, जबकि आईएफ के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। रूसी मूल की प्रणालियों की बात करें तो भारत की निर्भरता सेना में सबसे अधिक है, यहाँ तक कि वायुसेना और नौसेना में भी, वो भी ऐसे समय पर जब भारत का बड़े स्तर के स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पर फोकस है। स्टॉकहोम स्थित सिप्री यानी SIPRI के डेटा से पता चलता है कि 2014 में मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद भी रूसी भारत का नंबर 1 डिफेंस सप्लायर है। उसने भारत को 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों का निर्यात किया है। इसी समय में भारत को 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफेंस सप्लाई के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। वहीं अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सरकार के अंतिम साल में अमेरिका से भारत की हथियार खरीद 6.2 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 3.4 बिलियन डॉलर हो गई है। हिस्टोरिकल सेल्स बुक के 2020 एडिशन के अनुसार भारत ने 2017 में 754.4 मिलियन डॉलर और 2018 में 282 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे। 1950 और 2020 के बीच विदेशी सैन्य बिक्री श्रेणी के तहत भारत को हथियारों की अमेरिकी बिक्री 12.8 बिलियन थी। सिप्री डेटाबेस के अनुसार 2000 के बाद से भारत के कुल रक्षा आयात का 2/3 से अधिक रूस से आया है, जो 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि इसी अवधि में अमेरिका ने 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफेंस सप्लाई की है। जून 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस से 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर में 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद मॉस्को का दौरा किया था। अब आपको बताते हैं कि भारत ने रूस से कौन-कौन से हथियारों की सप्लाई ली है। भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और इकलौती न्यूक्लियर सबमरीन चक्र 2 रूस से हैं। T-90 और T-72 टैंक भी रूस से भारत ने लिए हैं। भारत के सुखोई MKI लड़ाकू विमान रूसी मूल के हैं। भारत की न्यूक्लियर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी रूस और भारत ने मिलकर बनाई है। ये सारे हथियार रूसी मूल के हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि अमेरिका ने भारत को कौन-कौन से हथियारों की सप्लाई की है। अपाचे और शिनूक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से भारत ने खरीदे हैं। M777 होवित्जर गन भारत को अमेरिका ने दी है। वहीं बोइंग C-17 और C-130J भारत की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता की रीढ़ है, जो उसने अमेरिका से लिए हैं।
4 P-81 सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट भी नेवी को मिलने वाले हैं, जो अमेरिका से लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं मोदी का वो अभियान जिससे भारत सुपर पावर बनने की राह में है और दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री 6.5 बिलियन डॉलर है, जो 2019 की तुलना में 2020 में 1.7% अधिक थी। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा शीर्ष 100 कंपनियों की कुल का 1.2% है। सैन्य हथियार बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इनके नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हुई है। मोदी के अभियान मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर में सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों में भारत का दबदबा बढ़ा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हथियारों की बिक्री में 1.5% और 4% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि अगर भारत इसी तरह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देता रहा तो द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी संसद से कहा है कि भारत में हाल में शुरू किया गया मोदी का मेक इन इंडिया कार्यक्रम दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में खड़ी होने वाली चुनौतियों का प्रतीक बन गया है। यानी अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि अगर मोदी मेक इन इंडिया पर इतना ही जोर देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत सुपर पावर बनकर उभरेगा। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने अपनी 2021 की व्यापार नीति एजेंडा और 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में भी कहा है कि 2020 के दौरान अमेरिका ने लगातार भारत के साथ बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयास जारी रखा। पीएम मोदी लगातार मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान कर रहे हैं। पीएम मोदी की नीतियों से जो बाइडेन को चिंता हो रही है। अब आपको मेक इन इंडिया की खास बात बताते हैं। मोदी सरकार ने 25 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की संभावना है। इसमें ऑटोमोबाइल, एविएशन से लेकर रेलवे और थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसे सेक्टर शामिल हैं। मेक इन इंडिया योजना में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को एक अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाने का वादा किया गया है। पीएम मोदी की सोच ये थी कि भारत की 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत को एक मजबूत निर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकेंगे। मोदी सरकार का ये अभियान अब सफलता की ओर अग्रसर है, इसलिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी मोदी के इस अभियान से घबराया हुआ है।